सादुल्ला कहाँ है? पीछे पीछे वो लड़का पीछे। इसमें वो है, वापस तो नहीं जाना है ना? देखते हैं फिलहाल अभी वापस अभी कार्ड वापस नहीं करना है। बुलेटिन खत्म हो गया? अभी चल रहा है मैडम, अभी स्टार्ट 2-3 मिनट। अभी क्या 1 बजे क्या है? 1:03 हुए ना, 5 मिनट तक वेट। बड़े तो चश्मे आज हुआ क्या उसके साथ, मतीउल्लाह के साथ क्या हुआ आज? आज जो अभी साथ से सवाल कर रहे थे, उन्होंने आगे से बदतमीजी की। उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब ने सवाल किया, उनको कहते हैं कि आप किराए के टट्टू हैं। फिर हम लोगों ने उसमें किया है, उन्होंने अच्छी खासी बदतमीजी की। उनको कहते रहे कि आप लोग किराए के टट्टू, आप लोग साइड पे टॉप करने से हमारे पास ये सारे साफियों का पता है कि सारे ये तरीका है। ये चीज़ है जिस पर अगर आप मैं बोलूंगी, लेकिन नदीम मलिक को भी दबाव डाल रहे हैं कि सवाल क्या था? तो अपनी मर्जी से गई हो क्या? किराए के टट्टू हैं। हाय अल्लाह, अगर वो चली गई फिर क्या करना? रेडी है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया। अदालत के बाहर हमारी रोज़ मुलाकात हो रही है, हम आप देख रहे हैं, हम और आप इसी एक स्ट्रगल में हमेशा प्रेस और फ्री प्रेस और सियासी तंजीमें, ख़ासतौर से पीपल्स पार्टी का, जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त का चोली दामन का साथ होता है। हम आपके साथ खड़े होते हैं हमेशा। मेरे भाई, अगर 2 मिनट आप लोग तहम्मुल करें तो पहले तो जब हम आए सुबह, मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ एक अजीब व गरीब दंगल नज़र आ रहा था प्रेस पोडियम पे, और उस हवाले से पता चला है कि कुछ सहाफ़ियों के साथ सख्त बदतमीज़ी की गई है साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से या कुछ वज़रा की तरफ से, जिन्होंने कुछ चुपते हुए सवाल पूछे हैं। खुद एहतसाबी का हौसला पैदा करें। अभी तो एहतसाब के अमल की पार्टी शुरू हुई है। PTI वालों, अच्छी तरह समझ लो, ये तो आपको एक मौदबाना जर्नलिस्ट ने बात की है। अभी तो सारा कौम आपसे पूछेगा कि आपने क्या किया इतनी लूट मार के साथ, कहाँ गए और किधर जा रहे हैं आप? फसली बटेरे मुल्क से उड़ उड़ के जा रहे हैं। अभी तो आपके अपने हवारी बातें कर रहे हैं, आपके अपने एलाइज निकल के आपका कच्चा छट्टा निकाल रहे हैं। ये सारी बातें अब निकलेंगी तो बात अब दूर तलक जाएगी। थोड़ा हौसला पैदा करें, थोड़ा तहम्मुल पैदा करें। अगर आपने पाकिस्तान में रहना है या आपने भी उड़ जाना है, बता दें, क्योंकि जिस की फैमिली और असासे बाहर हैं वो तो उड़ जाएंगे। आप दूसरों को अक्यूज़ करते हैं। आपके जहाज़ निकलने शुरू हो गए हैं यहाँ से, और जो आपका सामना करते रहे डट के, एहतसाब अदालतों के सामना करते रहे, नैब का सामना करते रहे, जिसको आपने बिल्कुल हथियार की तरह इस्तेमाल किया, आपने वेपनाइज किया हुआ था। और अब आप अपना गुस्सा मीडिया के खिलाफ वेपनाइज करें। आपका क्या ख्याल है कि आप और हम पीछे हट जाएंगे आपके 2 कलमात से? अब आपकी वजारतें नहीं रही, अब आपका असर वसूख नहीं रहा रियासती, जो आप मिसयूज कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, जब था भी तो हम डटे हुए थे, आप भी डटे हुए थे। हम भी यहाँ हैं, आप लोग मीडिया वाले भी यहाँ होंगे, हम भी देख लेंगे कौन कहाँ पहुँचता है। और हम खड़े हैं यहाँ इस किस्म की काली कवानीन, पीका जैसे काले कवानीन और अवाम दुश्मन तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ हम खड़े हैं। सवाल नहीं पैदा होता कि मीडिया के साथ इस तरह की गुफ्तगू हो। चुपते हुए सवाल क्यों हमसे नहीं होते थे, और हमें अभी भी होते हैं, और आपका हक है ये सवाल करने का। कभी नाशाइस्ता ज़बान होती है तो हम कहते हैं रहने दे बात को, लेकिन आपको किसी को कोई हक नहीं मिलता कि ये दंगल करे मीडिया के साथ, जो सुबह शाम गर्मी में यहाँ खड़े होते हैं सबकी बराबर कवरेज करने के लिए, सबकी यकसा बात सुनने के लिए, और आपके तवस्सुत से हम पूरे मुल्क को अपनी बात सुनाते हैं। ये बड़ा अहम एक फोरम है और इसको बदतमीज़ी के साथ ना डील किया जाए। हम भरपूर पीपल्स पार्टी
बशमूल इसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी इस अमल की सुबह जो यहाँ हुआ है, इस तूफ़ान बदतमीज़ी की भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारा ख्याल था कि ऐसा नहीं होगा, अब ये इक़्तिदार से उतर आए, चर्बी उतर आई है इनकी आंखों से, मगर लगता है कि अभी भी इनको वही जुनून है इक़्तिदार का, अभी भी नशा चढ़ा हुआ है कि हम पता नहीं क्या हैं। पूरे आपका जो आइन है और कानून है उससे बाला है, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। रूल ऑफ लॉ इनको क्यों नहीं टच करता? अब करेगा ना, अभी तो सिर्फ एक सवाल उठा है, ये तो पहले खतरा था बारिश का, आगे तहम्मुल पैदा करें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दूसरी बात मैं करना चाहती हूँ, आज क्योंकि हम एक सीरियस ऐवान में बैठे हैं जिसके हाथ में सारे मुल्क की इस वक्त तकदीर है, जिसके हाथ में, जिसके फैसले की बुनियाद पर जमहूरियत, पार्लियामान और आइन बचाया जाएगा, जिसके फैसले की बुनियाद पर ये वफाक टूटने से बचेगा, जिसके फैसले की बुनियाद पर हम और आप एक दूसरे से खुली फ़ज़ा में सांस ले सकेंगे, और जिसके फैसले की बुनियाद पर हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस अंधेरी रात से जिस पर पीटीआई के लोगों ने डाला बचा सकेंगे। तो मैं ये सिर्फ कहूँगी इतना, बहुत सी बातें सब जुडिस होती हैं, अदालत का हम हमेशा एहतराम करते हैं। अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो के हवाले से जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस और उनके अदालती कत्ल के हवाले से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया, उसकी सुनवाई हो, बीबी शहीद के ट्रायल की सुनवाई हो। 150 जो आज बाबर वान साहब बात कर रहे थे, वो क्या बातें कर रहे थे? आज तो सारा अफसोस से मैं कहूँगी जो वकालत की जा रही है पीटीआई की, वो तो डैश 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 तक आ गई, उसी पर रुक गई। सुना था आपने डैश डैश डैश? आला जजेस ने पूछा, ऑनरेबल जजेस ने पूछा कि कौन सी डेट्स हैं, क्या तारीखें हैं जिस पर ये केबल आया, कौन सी तारीखें हैं जिस पर आपके काबीना ने मुलाकात की, इस पर कौन सी तारीखें हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और पार्लिमानी कमेटी को बुलाया गया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगर ऐसा होमवर्क करके आए हैं तो और ना इरिटेट करें जज साहिबान को। मैं और नहीं कहूँगी अंदर प्रोसीडिंग्स के हवाले से, वो इस अदालत के रूल्स के ज़िम्रे के बाहर होगा, लेकिन आप सब देख रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी इशू बना दिया गया है, जबकि इशू स्पीकर की नाजायज़ रूलिंग का है, जो बिल्कुल आइन शिकन है, जो वाज़े तौर पर आइन शिकन है, और हर किस्म की बातें की जा रही हैं। 197, 198 लोग जब आप कहते हैं गद्दार हैं, और आप जितने एम्बेसडर से मिले वाह 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 आप वफादार हैं, तो आप हमें बताएं ना, आप हमें बताएं किस तरह इतने सारे लोग गद्दार हैं। आप हमें बताएं जो आपके साथ बैठे होते थे कल तक बेंचेस पर, ट्रेजरी बेंचेस पर, वो भी ओवरनाइट कैसे गद्दार बन गए। आप हमें ये भी बताएं कि वो कैसा केबल था जिसकी बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान के आधे लोग, आधे से ज़्यादा, क्योंकि अब हम अक्सरियत में हैं और हम अक्सरियत की नुमाइंदगी करते हैं, अक्सरियत की नुमाइंदगी करते हैं। आपने पाकिस्तान की अक्सरियत को इस वक्त गद्दार करार दिया है, तो बताएं मुल्क और कौम को शर्म क्यों आ रही है? डैश 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 क्यों हो रहा है? कि क्या लिखा था उस केबल को डिक्लासिफाई करें। ये नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस खुद बन गए मुल्क के लिए, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं इमरान खान पाकिस्तान के लिए। अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए उन्होंने मुल्क की खारजा पॉलिसी को, मुल्क की सलामती को दाव पे लगा दिया है, आग में झोंक दिया है। उनको कोई परवाह नहीं, लेकिन उनका बयानिया जो वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं कायम रहे, यही बात है, ये उनके बयानिए की बात है। आप लोग जाए चूल्हे में, हम लोग जाए चूल्हे में, पाकिस्तान जाए भाड़ में, आइन जाए चूल्हे में, ये इनका बयानिया है, ये इनकी सोच है। तो अफसोस से मैं कहूँगी अभी तो बहुत बातें निकलेंगी केबल गेट के हवाले से भी, और जो इन्होंने सवाल जवाब से गुरेज किया है 3-3 हफ्ते बाद। मैं बताती हूँ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी किस दिन कॉल हुई है पार्लियामान की, मैं तारीख बताती हूँ। आई होप आला अदालतें सुन ले, लेकिन तारीख क्या थी? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन
वो क्या था, जुमा था? 3 मार्च जी 3 मार्च 3 मार्च। ये केबल कब आया? 7 नहीं 3 अप्रैल को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पार्लियामान की बुलाई गई 3 अप्रैल को। ये केबल 7 मार्च को आया था और 3 अप्रैल को किस वक्त हमें नोटिस मिला? मैं पार्लियामानी लीडर हूँ, चेयरमैन बिलावल को भी मिलता है, नेशनल असेंबली से, सेनेट से मुझे मिलता है। हम जा चुके थे वोटिंग के लिए, 4 बजे इजलास था, 3 बजे हमारी कमेटियों की मीटिंग थी, 3 बजे तक हमारे दफातर में कोई नोटिस नहीं आया था। 3 अप्रैल को 3 बजे तक हमारे दफातर में कोई नोटिस नहीं आया था। मामूली तौर पर 7 दिन का नोटिस चाहिए होता है। हंगामी हालात में 24 घंटे चले, हम लोग जा चुके हैं ऐसी मीटिंग्स में, लेकिन हंगामी हालात में भी 8 मार्च को आता, 9 मार्च को आता, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और काबीना भी उस पर मिलती। फिर आप डेमार्च करते और अंदर किसी ने कहा कि जी डेमार्च उस मुल्क में भी हुआ है। उस मुल्क में कैसे हुआ है? अमेरिका में कैसे डेमार्च हुआ है? क्या झूठ का इन्होंने दामन पकड़ा हुआ है? खुदा के वास्ते यहाँ तो आप इस तरह झूठ ना बोलें। मैं सफीर रही हूँ इनसे पहले, असद खान से पहले। आप मुझे बताएं कि वहाँ कैसे डेमार्च हो सकता है? डेमार्च तो उनका होगा वहाँ, और यहाँ अमेरिका के सफीर का डेमार्च होता है, दूसरे मुल्क में डेमार्च नहीं हो सकता। और ये भी नहीं हो सकता कि आप कहें पता नहीं उस केबल में सच क्या है, क्योंकि वो डैश 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 कर दिया जाता है। हम गद्दार हैं, पूरा मुल्क डैश 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 पर गद्दार है, पूरा मुकदमा नेशनल असेंबली को ख़त्म करने डैश 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 पर है। तो उस डैश 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 केबल में क्या था? क्योंकि जिस असिस्टेंट सेक्रेटरी से कहा गया है कि उन्होंने ये बात की है, और तशवीशनाक बात ज़रूर की होगी, जब मैं होती थी एम्बेसडर बहुत तशवीशनाक बातें होती थी, हम कन्वे करते थे, फॉरेन डेमार्च करते थे, वहीं बात को सेटल करते थे, माफिया मंगवाते थे। पूरे कौम को माफ़ी मंगवाई हमने अमेरिका बहादुर से, 7 महीने मुअत्तल रखा हमने सलाला बेस। आपको याद है सलाला के बाद कार्गो नेटो सप्लाई लाइन्स हमने हमारे शोधा के बाद, सलाला शोधा के बाद 7 महीने मुअत्तल रखा हमने, आंखों में आंखें डाल के बात की। पाकिस्तान को नहीं झोंक दिया हमने, सारे पार्लियामान को यकसा करके बात की। शम्सी एयरबेस बंद किया, पाकिस्तान को नहीं झोंका किसी आग में, अपनी जात को बचाने के लिए। फिर भी हमने डिप्लोमेटिक टाइज रखे और कहा कि आप कौम से माफ़ी मांगें। इन्होंने क्यों नहीं माफ़ी मंगवाई? क्यों नहीं आए पार्लियामान के पास? क्यों नहीं हमारी तरह माफ़ी मंगवाई? मुझे बताएं। इतने गद्दार मतलब खुददार हैं। मेरे मुंह से सही बात निकल रही थी, मगर मैं किसी को गद्दार नहीं कहती। ये बहुत बड़ी बात है और इंसान को वही करना चाहिए दूसरों से जो वो तवक्को रखता है। और मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने क्यों नहीं माफ़ी मंगवाई अमेरिका से? वो माफ़ी नहीं मांग रहे थे तो आप क्यों नहीं लाए पाकिस्तान के पार्लियामान के पास? हम सब आपके साथ खड़े होते। आप और एक दूसरे से बर्दाश्त से बाहर होंगे, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले है। और पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा हर सफ़े अव्वल में खड़ी रही है। हमने माफ़ी मंगवाई, आपने क्यों नहीं मंगवाई भाई? बताएं ना। इसका कोई जवाब नहीं है, बस डैश 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 है। उसी असिस्टेंट सेक्रेटरी को जिसने ये बात डैश 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 बातें कही थी, उसको तो इशाइये में बुलाया गया। बताएं ना आप। वो सब अब बातें सामने है भाई। ये मीडिया का दौर है, शुक्र है खुदा का, जिसके साथ ये बेतौकीरी करते हैं, पार्लियामान के साथ बेतौकीरी करते हैं, आपके साथ करते हैं, हम हमारे साथ करते हैं, आइन के साथ करते हैं और कानून के साथ करते हैं, और फिर कहते हैं हम तहरीक इंसाफ हैं, ये तहरीक इंतशार हैं। आज से इनका नाम तहरीक इंतशार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती की बात करती है। एक आइन चिकन जो है उसका मुलजिम, उसको पाकिस्तान से फरार किया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। वो किस कानून के तहत उसको वहाँ भिजवाया गया था? ये हुकूमत में और आपके दूसरे जो साथी हैं, किसको 21 तोपों की सलामी? देखिए, वो पाकिस्तान के चिकन थे नहीं, वो उनके दफ्तर ने किया। हमारे वाज़े इस पर 10 दफ़ा बात हो चुकी है। उनको हटाया गया, उनके दफ्तर, उनके डिफेंस अमले ने उनको दिया। वो हमारे उस वक्त हमारे हुकूमत वहाँ बुर्जुमान नहीं थी उस वक्त।
जी मुझे पता आप किसकी बात कर रहे हैं, मुझे पता आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन सलामी हमने नहीं दी थी। अल्लाह ना करे कि हम कभी ऐसे गद्दार को, बैरून मुल्क तो किसी और ने शायद भिजवाया है, वो तो आप खुद अपनी किताब के साथ ही खड़े होकर जमहूरियत का राग अलाप। जी वो ठीक है, लेकिन मैं आपके इस वक्त हमारा एक हदफ है इस वक्त, और वो जमहूरियत और आइन की पासदारी है, पार्लियामान की पासदारी है, और हम आला अदालत के सामने इसलिए खड़े हैं। और मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं करूंगी। आप मुझसे चुपते हुए सवाल कह रहे हैं, आपका सवाल बिल्कुल आपका हक है, आप मोहतरम हैं जी। करने वाले सवाल नहीं करते कि आगे नहीं, आपने बिल्कुल आपकी जैसे मर्जी आप सवाल करें, आपने बदतमीजी से बात नहीं की, आपका हक है। और कोई सवाल? अभी आपने ये कहा कि इन्होंने आयन शिकनी की, जब आपको पता था कि ये इस हद तक जाएंगे, आयन शिकनी करेंगे, जब सिक्योरिटी काउंसिल का पार्लियामानी स्पीकर जिन पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रखा हुआ है, उनके सेक्रेटेरिएट कबूल कर चुकी है, जिसकी वजह से वो इजलास मुलतवी नहीं हो सकता था, प्रोरोग नहीं हो सकता था, 7 दिन वो नहीं प्रोरोग हो सकता था। एक इन्होंने कायदा तोड़ा है, एक आइन शिकनी की हो तो बताएं। ये रोज़ हम दोहराते हैं आपके सामने, आप उनसे बेहतर जानते हैं। अच्छा मैम, ये बताइए कि आपकी पार्टी की तरफ से पहले से ये बात आ रही थी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद तहरीक लाई जाए, फिर भी तो आप अपने साथी जो थे आपके अपोजिशन, उन्हें क्यों नहीं कायल कर सके? देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो शुरू दिन से कहा था कि ये तीनों के खिलाफ लाया जाए, जो नेशनल असेंबली को उन्होंने एक अखाड़ा बना दिया है जहाँ ना लॉज पास हो सकते हैं, ना आवाम की कोई बात हो सकती है। मुल्क में इस वक्त यके बाद दीगरे क्राइसिस चल रही है, इक्तिसादी क्राइसिस सबसे सामने, लेकिन अब उन्होंने इक्तिसादी क्राइसिस के साथ एक खारजी क्राइसिस क्रिएट कर दी है। रूस ने भी कह दिया है कि हम हिमायत करते हैं। आपने पाकिस्तान को 2 बहुत बड़े पावर्स के दरमियान झोंक दिया है, कहाँ डाल दिया आपने? मैं आपको ये भी बताती चलूँ, क्योंकि आप खड़े हैं और तहम्मुल से सुन रहे हैं, आपकी अपनी नॉलेज के लिए, चाहे आप टीवी पे डालें कि नहीं, कि सीरिया की जंग के लिए वोट चला था। आपको याद है यूनाइटेड नेशंस में 2012 में सीरिया में बहुत बड़ी जंग थी, और वहाँ के वोटिंग पर हम पर शदीद दबाव था। जरदारी साहब, मैं एम्बेसडर थी, जरदारी साहब फ़ोन करके कहते थे दबाव सह सकते हो तुम लोग? मैंने कहा जी जाहिर है, अगर आप लोग सह सकते हैं हम क्यों नहीं सह सकते। तो कहने का पाकिस्तान को हम इस जंग में नहीं झोंकना चाहते, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, हमें न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। चलो वो थोड़ा नाराज़ हो जाएंगे नाराज़, और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा यू आर स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री मिस्टर प्रेसिडेंट, ये कन्वे किया गया बहुत साल बाद, जब उनका इक़्तिदार भी नहीं था, हमारा भी नहीं था। ये बात फिर उन्होंने कही उनसे।